हेलो एवरीवन, ये है क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स की एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो पेपर्स में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3 से 4 वीडियो में पूरा चैप्टर कवर होगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं। सारी वीडियोज़ देखना, आपका चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स इज। एक लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाओ। तो 5 डिजिट नंबर है यानी 5 मैं ब्लैंक्स बनाऊंगी। हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स इज, 3 अलग अलग डिजिट से मुझे इनको फिल करना है। तो 3 अलग अलग डिजिट अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो ऑब्वियसली सबसे बड़े डिजिट है 9, उससे स्टार्ट करना होगा। फिर 3 अलग अलग चाहिए तो 9 से छोटा 8 और उससे भी छोटा 7। तो ये 3 डिजिट से मैं बनाऊंगी। अब 5 डिजिट नंबर है और ये 3 है तो मुझे एक किसी डिजिट को 2 बार और एक्स्ट्रा रिपीट करना होगा। अब लार्जेस्ट बनाना है तो ऑब्वियसली लार्जेस्ट वाले डिजिट को हम 2 बार रिपीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। जब भी मुझे लार्जेस्ट नंबर लिखना है मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी, यानी डिजिट सबसे बड़ी पहले होगी, फिर छोटी, फिर और छोटी। ठीक है, तो सबसे पहले 9। अब 5 डिजिट है तो 9 को मुझे 2 बार और रिपीट करना है, तो 999 लिख दो 3 बार। उसके बाद 8 एंड 7। तो 9, 8 और 7 3 ही डिजिट यूज़ हुई हैं और सबसे बड़ा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर मैंने बना दिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। द डिफरेंस बिटवीन 85 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज। द डिफरेंस बिटवीन 85, तो 85 और किसके बीच में डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स डिफरेंस का मतलब है माइनस, किसके बीच, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर मिला जो रिवर्स करके इन डिजिट्स को, तो इन दोनों डिजिट्स को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा मीन्स 5 की पोजीशन में 8 और 8 की पोजीशन में 5, 58। तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखो, डिफरेंस है तो माइनस करो, एक 85 और रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलेगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। इसको आप माइनस कर दो, आंसर वुड बी 27। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, द होल नंबर सॉरी द नेचुरल नंबर्स along with जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ। नेचुरल नंबर जीरो के साथ, देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1 2 3 ऐसे करके नेचुरल नंबर्स हैं। अगर इसको जीरो के साथ मिला दूं तो जीरो भी इसमें इंक्लूड कर लूं तो ये कौन से नंबर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ 297 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 297 मल्टीप्लाइड बाय 3। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 297 मल्टीप्लाइड 17 प्लस 297 मल्टीप्लाइड बाय 3। आप ये कर सकते हो बिल्कुल कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उन दोनों को प्लस कर दिया, लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और इस ऐसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नहीं दिया है। क्वेश्चन दिया है आपको स्मार्टली सॉल्व करने के लिए। तो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस में जब दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हो, बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन हो और उसके बाद फिर से मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स हो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हो, आप कुछ ना कुछ कॉमन लेके सॉल्व करते हो। कोशिश करो कि कॉमन ले लो जिससे क्वेश्चन ईजी हो जाए। कैसे ईजी होगा वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 297 इसमें भी है और 297 इसमें भी है, यानी इस पार्ट में भी 297 है और इस पार्ट में भी 297 है। ठीक है, तो 297 को मैं कॉमन ले लूँगी, यानी दोनों में से बाहर मैंने एक बार लिख दिया, ये दोनों की जगह मैंने बाहर एक बार लिख दिया और ब्रैकेट लगाया। अब देखो इस वाले से 297 बाहर आ गया तो बीच में क्या बचा, 17। ठीक है, ये बच गया, ये बाहर आ गया, फिर प्लस का साइन है, फिर ये 297 बाहर आ गया, यहाँ पे हमने कॉमन लिया था, दोनों की जगह एक बार कॉमन लिख दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3। राइट, 297, 17 प्लस 3 होता है 20। राइट, तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, 297 मल्टीप्लाइड बाय 20 करना है। जो भी आपका आंसर होगा मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 297 इंटू 2 कर लेते हैं, एंड में 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 2 7 इज 14, 1 18 9 1 5 594 एंड 0। ठीक है, तो 594 एंड 0 फर्स्ट आपका ए जो है आंसर हुआ। इससे क्या हुआ, इस मेथड से कॉमन लेने की वजह से मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई और मुझे टाइम भी कम लगा। समझा रही हूँ इसलिए हो सकता है आपको लगे तो बहुत टाइम लग गया, बट अगर आपको ये आता होगा तो आप सिर्फ सीधा लिखोगे, तो लिखने में जितना टाइम लगता है उतना ही लगेगा और लास्ट में एक छोटी सी कैलकुलेशन होगी।
लेकिन अगर आप पहले करते इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर उनके आंसर्स को प्लस, तो 297 को 17 से मल्टीप्लाई करने में भी टाइम लगता, 297 को 3 से मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता, फिर दोनों को प्लस करने में टाइम लगता, तो इट्स लॉन्ग प्रोसेस। तो ऐसे आप कॉमन लेके जल्दी कर सकते हो, स्पीड बना सकते हो अपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, बहुत ईजी है, सबसे छोटा होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 इस तरह से होल नंबर्स होते हैं, तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रेडिसेसर्स ऑफ 70010? फिर से क्वेश्चन ध्यान से देखो, व्हाट आर दी 3 पूछा है उसने, क्या पूछा है? 3 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक आने वाले। प्रीडिसेसर मतलब पीछे वाले नंबर्स। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 70010, तो इसके पीछे आने वाले 3 लगातार आने वाले 3 प्रीडिसेसर्स लिखने हैं, इससे पहले वाले नंबर्स लिखने हैं। तो देखो इससे पहले क्या होगा, ऑब्वियसली क्लियरली यहाँ पता चल रहा है 70010 है, तो 7009, 70008 और 7007, 7 8 9 10 ऐसी तो होगा। तो 9 8 और 7 जहाँ पे भी है, यानी कि सी पार्ट मुझे दिख रहा है, यहाँ पे तीनों नंबर्स हैं, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड प्रोडक्ट 12 इंटू 35। इसका आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो भाई 35 इंटू 12 कर दो, बहुत ही ईजी है। लेकिन इसके लिए क्वेश्चन नहीं दिया है, आपको एक और तरीके से मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। कैसे? देखो 12 इंटू 35 है, अब फिर से मुझे समझाने में ज़रूर टाइम लगेगा, लेकिन अदरवाइज़ ये इस वाले मेथड से बहुत ईजी है, ये वाला मेथड। ठीक है, जो मैं अब बता रही हूँ, 12 इंटू 35 करना है, 12 को ब्रेक करो। ठीक है, 10 + 2 लिख सकते हो इंटू 35, 35 इंटू 10 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। मैंने क्या किया, ध्यान से फिर से सुनो, 12 को मैंने ब्रेक किया, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, 10 + 2, 10 + 2 12 होता है, तो 12 की जगह 10 + 2 लिख दिया, एक ब्रैकेट लगाया और 35 अपनी जगह बना हुआ है, राइट। अब 35 को 12 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 10 से भी करेंगे और 35 को 2 से भी करेंगे। 35 को 10 से किया तो 350 आया, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना तो ओरली कर सकते हो, 0 लगा दो एक, बीच में ये प्लस का साइन, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 70। ठीक है, अब इसको भी आप प्लस कर सकते हो बहुत ईजीली, 35 + 70 कितना होगा, यहाँ करके देख लो, अगर ओरली नहीं आ रहा तो 0 2 4 420, तो ये आपका आंसर है। तो एक्चुअल में ये मल्टीप्लिकेशन से इजी हो जाता है ये मेथड, इसमें गलती होने के चांस कम है, टाइम कम लगता है, बस आपको एक बार मेथड आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, डिफरेंस बिटवीन यानी कि माइनस है, किसके बीच? द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 100, एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? 99। दोनों के बीच में कितना अंतर है? सिर्फ एक का, तो बी पार्ट इज योर आंसर, बाकी पार्ट देखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ 64 डिवाइडेड बाय 1? तो 64 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 64 ही आएगा। ठीक है, तो बस 64 यानी कि डी पार्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 + 7 × 1000 + 9 × 100 + 0 × 10 + 4 इज द सेम एज, बेसिकली ये किसी नंबर की एक्सपैंडेड फॉर्म दी हुई है, आपको बताना है इसको नंबर में कैसे लिखेंगे और वो आंसर है। ठीक है, तो देखो 10,000 है, पहले तो प्लेसेस बना लो, 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख, इस तरह से लाख 10 लाख की तो बात ही नहीं है, सिर्फ 10,000 पे ही क्वेश्चन रुका हुआ है। तो 3 × 10,000, 10,000 की जगह 3 लिख दो, 7 × 1000, तो 1000 ये प्लेस बता रहा है और ये नंबर बता रहा है, तो 1000 पे 7 लिख दो। 100 9 वाली 100 वाली प्लेस पे 9 है, तो 100 वाली प्लेस पे 9 लिख दो। 0 10 प्लेस पे 0, तो 10 वाली प्लेस पे 0 लिख दो, एंड 4 1s प्लेस पे 4, तो 37904, 37904, सी पार्ट इज योर आंसर। देखो कितना इजी है, बस एक बार ये आपको बनाना है, प्लेस वैल्यूज लिखनी है जिससे गलती ना हो। अगर बिना प्लेस वैल्यू लिखे आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बिना प्लेस वैल्यू लिखे सही करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टडी द पैटर्न। 1 × 8
+1 = 9 है पहला। दूसरा दिया है 12 × 8 + 2 = 98। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न बताना है। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे 1 × 8 हुआ, यहाँ पे 1 2 × 8 हुआ, एक नंबर बढ़ गया, यहाँ पे 1 था, 1 के साथ 2 आ गया, इधर पे 1 था, यहाँ 2 हो गया, इधर पे 8 आ गया। तो अब नेक्स्ट पैटर्न में क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर 2 आया तो 1 2 के बाद अब 3 आना चाहिए, ×8। पहले 1 था, फिर 1 2, फिर 1 2 3, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो यहाँ 3 होना चाहिए। यहाँ 9 8 हो गया है, तो 9 8 अब 7 होना चाहिए। जिस पैटर्न में चल रहा है वैसे ही देखो। तो अब ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है कहाँ पे, ए पार्ट में। 1 2 3 1 2 3 ×8 ×8 + 3 = 7 8 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 38 एंड 68 इज, अब ध्यान से सुनना, होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, सारे ही नंबर्स होल नंबर्स है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछ रहा है, ये बस दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है अलग तरीके से। ये बोल रहा है 38 और 68 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं, तो 68 में से 38 माइनस कर दो भाई, 30। ये आंसर है आपका बी पार्ट। ठीक है, तो बस ये पूछने का तरीका डिफरेंट है, होल नंबर्स पूछ रहा है इसीलिए आपको लगता है पता नहीं कौन से नंबर बताओ, बट होल नंबर्स मीन्स नॉर्मल नंबर्स, कितना डिफरेंस है, तो आप डिफरेंस बता दो, 30 आंसर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में एक छोटा सा चीज़ को ध्यान रखना है, मैं भी भूल गई बताना, ध्यान से सुनना मैं जो समझा रही हूँ। 38 से अगर मैं नंबर्स लिखना चालू करूँ और 68 तक लिखूँ, तो 38 39 40 41 ऐसे ऐसे करते करते 66 67 68 तक रहेगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच में कितने नंबर्स हैं। ठीक, तो जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं ना, तो एक्चुअल में पूरी की पूरी स्ट्रेंथ आती है इंक्लूडिंग दिस 1 नंबर। ठीक है, या तो इस साइड वाला एक नंबर मान लो या वो वाला, पर ऐसे माइनस करोगे तो ये जितने नंबर्स है ना इंक्लूडिंग दिस नंबर ऑल्सो, वो आएगा आपके पास। तो अगर जो 30 आया ना, 30 मीन्स ये नंबर भी इंक्लूड हुआ है उसमें, तो आपको एक हटाना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ सेंटर के नंबर चाहिए, यानी 39 से 67 तक चाहिए। ठीक है, ये दोनों उसमें नहीं आने चाहिए, इनमें से एक भी नहीं आना चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान रखना, जब भी हमें डिफरेंस पूछा जाए तो डायरेक्टली माइनस कर दो, आंसर होता है। लेकिन ये पूछ रहा है बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करना और इसको भी नहीं करना, तो माइनस करके एक कम और कर दो, जिससे वो वाला भी हट जाए और सिर्फ बीच के नंबर्स आ जाए। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 25 × 20 × 5 इज, फिर से देखो 20 × 25 × 5 ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है। एक एक करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन किसको बोलेंगे ध्यान से देखना। ऐसे नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करो जिससे आप जल्दी कर पाओ, ओरली कर पाओ। ठीक है, कैसे होगा देखो ध्यान से। 20 और 5 मिलकर क्या बनाते हैं, 100। क्यों, क्योंकि मुझे पता है 2 × 5 10 होता है और एक 0, 100 हो गया। ठीक है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 20 × 25 मत करो, पहले 20 × 5 कर दो, 100 हो गया। मल्टीप्लिकेशन में तो आप किसी को भी किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया 100 और 25, तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 25 × 100 मीन्स 2500, तो ये सी पार्ट आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ 0 / 5 इज 0 / 5। अब यहाँ पे एक डिफरेंस समझना, एक है कोई नंबर जिसके नीचे 0 है, यानी 0 से वो डिवाइड हो रहा है। एक है 0 को डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर से, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, 0 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा। डिवीजन का मतलब होता है हमने उस चीज़ के जो ऊपर मान लो न्यूमरेटर में जो भी है उसके उतने हिस्से कर दिए, 0 के 5 हिस्से कर दिए। जैसे 4 / 2 होता है, तो 4 के 2 हिस्से कर दो, तो 4 है अगर तो उनके 2 हिस्से कर दो, तो 2 1 हो गया, 2 1 पार्ट हो गया। यही मतलब होता है डिवीजन का। इसी तरह 0 के 5 हिस्से कर दो, तो 0 के 5 हिस्से मतलब जब कुछ है ही नहीं, 0 है, तो पांचों हिस्सों में अगर मैं 5 पार्ट करूं भी तो भी 0 0 0 आएगा। 0 मीन्स 0, 5 मतलब 5 हिस्से करो चाहे 10 हिस्से करो, कितने भी पार्ट करो 0 ही आएगा। तो जब कभी भी 0 के नीचे कोई भी नंबर हो, आंसर 0 होता है। ठीक है, कितने भी हिस्से बनाओ, 10 बनाओ, 100 बनाओ,
आंसर 0 होगा। लेकिन इस केस में जब 0 नीचे है यानी कि डिनोमिनेटर में है तो 5 के 0 हिस्से करो। 5 के 0 हिस्से, इसका मतलब क्या, 5 के मैं कितने पार्ट करूं, नहीं समझ आ रहा है। 0 पार्ट कैसे करते हैं, तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब डिनोमिनेटर में 0 होता है उसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ये इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अगर आता है डिनोमिनेटर में 0 तो आंसर चूज करना नॉट डिफाइंड, अगर आता है न्यूमरेटर में 0 तो आंसर चूज करना 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 36 फ्लैट्स कॉस्ट ₹68251,500, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट। कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का। तो 68251,500, बड़े नंबर से डरना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे रखना बस। एक्चुअल में पूछ रहा है अगर 36 फ्लैट की कॉस्ट इतनी है तो एक की कितनी है। तो जब भी एक की चीज़ पूछे तो बस डिवाइड करना होता है। इसको 36 से डिवाइड कर दो, डिवीजन बहुत लंबा जाएगा, डिवीजन कर देना, आंसर क्या आएगा, ये वाला आंसर आएगा 198670। ठीक है, 36 की एक सजेशन है, जब भी ऐसे बड़े डिवीजन करनी हो, बड़ा नंबर हो यहाँ पे जिसका टेबल आपको नहीं आता है या टिप्स पे नहीं है, तो आप पहले थोड़ा सा टाइम लगाओ टेबल को लिखने में। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से, फिर 3 से, 36 का पूरा टेबल अपने सामने लिख लो। ठीक है, उसके बाद देखना कैसे धड़ाधड़ आपकी डिवीजन हो जाएगी, कितना भी बड़ा नंबर हो। तो जब भी ये डिवीजन जिससे करना है वो बड़ा नंबर हो, उसकी पहले टेबल लिख लो, उसमें टाइम लगा लो, फिर डिवीजन जल्दी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेडिसेसर ऑफ 1 लाख इज, अब 1 लाख मीन्स 100,000, दिस इज 1 लाख। 1 लाख का प्रेडिसेसर का मतलब एक पीछे चल जाओ, -1 कर दो, तो ऑब्वियसली 5 9 आएंगे, तो आपका 5 9 यानी कि बी पार्ट आपका आंसर है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और हो सकता है ये सारे क्वेश्चंस जो मेरे पास हैं वो कराने में मुझे 3 से 4 वीडियो लग जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो की पूरी सीरीज़ देखते रहना, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं जो मैं बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छी बुक चाहिए और आप लोग सोचते हो कि किस बुक को फॉलो करें, तो बहुत ही अच्छी मेरे पास सजेशन है यहाँ पे आपके लिए, ओसवाल बुक्स की तरफ से। ये एक बेस्ट सेलर बुक है, ओसवाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये अपडेटेड है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको आसान हो जाए, काफ़ी आसानी हो इस बुक को पढ़ने में या समझने में। तो शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई एक चैप्टर हम लोग पकड़ते हैं इस बुक से। लेट्स से अभी हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर हमने किया है ना, चलो ठीक है, हम लोग नोइंग ओवर नंबर्स देखते हैं। ठीक है, देखो इस बुक को पढ़ना कितना इजी है और कितना इंटरेस्टिंग भी है। सो मान लेते हैं चैप्टर 1 आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिया हुआ लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, यानी कि आप इस चैप्टर से क्या सीखोगे या क्या ये चैप्टर आपको सिखाना चाह रहा है। छोटा मोटा इंट्रोडक्शन है, देन जो कि आपको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट जो आपका ये नोट्स हैं ये इतना इजी करके आपको लैंग्वेज जो फ्रेम की गई है इनकी, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टाइप के कॉर्नर्स भी दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करेगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बुक्स में थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉर्नर्स ढूंढते हैं, तो उनका भी पूरा ध्यान रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नोट्स काफ़ी इजी है, माइंड मैपिंग करके पूरा दिया हुआ है। देखो जैसे जो भी चैप्टर में कंटेंट है, चैप्टर के अंदर जितने भी कंटेंट हैं वो सारे आपको ऐसे चार्ट की फॉर्म में प्रिपेयर करके दिया हुआ है, जिससे आप एक ही झलक में पूरा चैप्टर देख सकते हो कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, सारे टॉपिक कवर हो गए हैं कि नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया। ये मतलब स्कैनिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा है, इजी है और स्मार्ट तरीका है। नेक्स्ट आता है, एक एक टॉपिक को अलग अलग से समझाया गया है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कीवर्ड्स को अलग से ब्लॉक्स में दिया गया है, जिससे आपका ध्यान जाए और उन चीज़ों को आप ध्यान रखो। नेक्स्ट, सारे टॉपिक्स के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे चार्ट्स की फॉर्म में, मतलब एक तरह से मैं बोलना चाहूँगी कि इजी करके आपको सारा कुछ समझाया गया है। आप एक बार इसको परचेज़ करके पढ़ के देखना, एक ट्राई देना मेरे कहने पे।
नेक्स्ट और भी अच्छी बात है, इसमें एक एनसीईआरटी कॉर्नर है जिसमें सारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, तो काफ़ी हेल्प होने वाली है आपको इस बुक से। दूसरा, इन क्वेश्चंस के बाद यही ख़त्म नहीं होता ये, इन सारे क्वेश्चन के बाद एक सेकेंड, लास्ट में आपको दिया हुआ एक्सरसाइज क्वेश्चंस, यानी कि आपकी एक्सरसाइज के लिए कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी के अलावा भी हैं। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कॉर्नर है जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी आप कहने का मतलब ये है अगर आप इस बुक से ये क्वेश्चंस कवर कर लेते हो तो आपको कोई और बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ओसवाल इतना अच्छा नाम है, बहुत पुराना बुक्स का इनका काम है, तो मुझे नहीं लगता आपको इसके अलावा कोई और बुक की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से आप पूरा एग्जाम्पलर कॉर्नर भी पूरा रेफ़र कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में अलग, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अलग, ये हर तरह के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। उसके बाद आता है क्रिटिकल थिंकिंग। कुछ लोग जो है जैसे कि सिचुएशनल क्वेश्चन या केस स्टडी टाइप ट्राई करना चाहते हैं, तो और भी हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हुए हैं हॉट्स टाइप के, और उसमें भी लेवल्स हैं। देखो जैसे ये लेवल 1 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद लेवल 2 आ जाता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद लेवल 3 भी है, किसी किसी चैप्टर में 4 है, इस तरह से लेवल 3 में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है, सेगमेंट ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन का छूट जाए इस आपकी बुक से। तो काफ़ी मुझे तो इम्पॉर्टेंट लगा इस बुक को पढ़ना, कि बच्चों के लिए काफ़ी इजी बनाया गया है, काफ़ी ज़रूरी है ये सब, एक ही बुक में आपको मिल जाता है, आपको 10 बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स के लिए। तो आई होप आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करोगे, इससे प्रैक्टिस करना और मुझे बताना कमेंट में कि आपको क्या मदद मिली या कैसा लगा। सो इसकी और भी सब्जेक्ट्स की बुक अवेलेबल हैं, ये तो मैथ्स ही मैंने दिखाया है, आप और भी सब्जेक्ट्स के लिए रेफ़र कर सकते हो। और अगर आपको ये बुक ख़रीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उससे आप प्लीज़ परचेज़ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो।